आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सुबह के 9 बज गए हैं और हम 28 फरवरी से लगातार ईरान, अमेरिका, इजराइल, लेबनान, गज़ा, सऊदी, हूती और अब आज एक और नाम ऐड कर रहा हूं, ओमान, इन सब के बीच जो टसल चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसके अपडेट्स लेकर के हम आपसे मुखातिब हैं, आपके सामने हाजिर हैं। बहुत दिलचस्प है और हमने पिछली बार आपसे कहा था कि अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है और हम फिर कह रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ट्रंप साहब ने एक बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जिसको देख करके साफ लगता है कि कोई अभी शांति हाल फिलहाल में होने वाली नहीं है, क्योंकि जो 60 दिन का डेडलाइन था, पीस डील थी, वो ख़त्म हो गई है डेडलाइन। और सवाल ये उठता है कि भाई 60 दिन हो गए हैं तो फिर ट्रंप ने अभी हमले के आदेश क्यों नहीं दी, या फिर क्या तीन तरफ से ईरान को घेरने की स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। काफ़ी कुछ है जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप ने एक गलती की है और इस गलती का खामियाजा हो सकता है कि ट्रंप को आगे भुगतना पड़े। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को लेकर के ईरान और ओमान आपस में बातचीत कर रहे हैं। हमने आपको पहले ही बताया है कि ईरान और ओमान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है और ईरान और ओमान दोनों ही कहते हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है वो अंतर्राष्ट्रीय वाटर नहीं है, इंटरनेशनल वाटर नहीं है, जबकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ उनकी टेरिटरी है, उनके टेरिटोरियल वाटर है, तो इसलिए उनका ही नियंत्रण उस पर रहेगा। अब ओमान के साथ जब ईरान की बातचीत चल रही है और अब पीछे से कहीं ओमान से बातचीत में अमेरिका भी शामिल था, कतर और पाकिस्तान के थ्रू। अब ट्रंप ने ओमान पर हमले की धमकी दी है, ओमान पर बमबारी की धमकी दी है। तो ट्रंप पता नहीं क्या, रामधारी सिंह दिनकर की ये 2 लाइनें हैं कि जब नाश मनुष्य पर साथ छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो सबसे ही लड़ लीजिए, सबको ही मार दीजिए, सबको ही बॉम्ब डाल करके तबाह कर दीजिए। ट्रंप साहब ने ओमान को धमकी दी है। फॉक्स न्यूज़ ने से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर ओमान, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत में बाधा बना तो उसमें अमेरिका बमबारी कर देगा। बीट द डैश आउट ऑफ इट, उन्होंने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जो हम नहीं कर सकते हैं इस्तेमाल। अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं, खैर बहरहाल। और जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक सोमवार को फ़ोन पर बातचीत हुई, फॉक्स न्यूज़ के एक सीनियर जर्नलिस्ट थे और उसमें ट्रंप साहब ने बात कही है। ट्रंप साहब ने धमकी दी है और ट्रंप ने ये नहीं बताया कि ओमान ने ऐसा क्या कर दिया जिसको लेकर के उनको लग रहा है कि रुकावट हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी दावा किया गया है कि अमेरिका का ईरान के IRGC, जो कि इस समय कंप्लीट कंट्रोल में है, उसके साथ सीक्रेट बातचीत चल रही है और इसके कुछ देर बाद ही IRGC ने खारिज कर दिया कि भाई क्या बात कर रहे हो, हमारी कोई सीक्रेट बातचीत नहीं कर रही। इनफैक्ट ईरान ने फिर से ऑफिशियली इस बात को क्लैरिफाई कर दिया है कि अमेरिका के साथ औपचारिक तौर पर कोई बातचीत उनकी नहीं चल रही है। मध्यस्थों के थ्रू, कतर और पाकिस्तान के थ्रू ज़रूर कुछ संदेश आए हैं, लेकिन सीधी बातचीत की कोई तस्दीक नहीं हुई है। अच्छा, अब ओमान जो है वो बहुत लंबे समय तक ईरान और अमेरिका के बीच एक मध्यस्थ के तौर पर काम करता रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद ईरान की ओर से ओमान पर कई हमले भी किए गए, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता निकला रहा। ट्रंप का बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ये पहली बार है कि मध्यस्थ का भूमिका निभा रहा ओमान या किसी मुल्क पर ट्रंप ने बमबारी की धमकी है। अब चूंकि पूरी बातचीत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को लेकर के टिकी हुई है और आपको फिर से बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ पर अमेरिका का दावा है कि उसका नियंत्रण है। ट्रंप ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ तक बोल दिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को अमेरिकन टेरिटरी घोषित कर सकते हैं, अमेरिका की जगह घोषित कर सकते हैं। और आपको बता दें कि दुनिया का 20% क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस इसी रास्ते से होकर के निकलता है। तो वहाँ पर ईरान ने ब्लॉकेड कर रखा है, उधर ओमान सी में अमेरिका ने ईरान के लिए ब्लॉकेड कर रखा है, वहाँ रेड सी में बाब अल मंदेब ने, हूतीज़ ने सऊदी के लिए ब्लॉकेड कर रखा है। इतने ब्लॉकेड चल रहे हैं और वो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि अमेरिका ने 28 फरवरी को इजराइल के साथ मिलकर के ईरान पर हमला कर दिया।
पूरी कीमत उसका पूरा विश्व चुका रहा है। और ट्रंप के कुछ घंटे पहले ही जब उन्होंने कहा कि हमारा नियंत्रण है, तो ख़बर ये भी आई है कि एक यूएई के टैंकर को, वेसल को ईरान ने सीज़ किया है। यूएई आपको पता है कि वो अमेरिका का एलाई है, तो इसलिए उसका टैंकर पकड़ लिया है और ये दिखाने बताने की कोशिश की है कि आप कुछ भी कहते रहें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हमारा नियंत्रण है, किसी और का नियंत्रण नहीं है। इनफैक्ट इस्माइल बागाई जो प्रवक्ता हैं ईरान के विदेश मंत्रालय के, उन्होंने कहा है कि हमारी बातचीत चल रही है, दोनों पक्ष जहाज़ों के आने जाने के रास्ते पर सहमत हो गए हैं, अब सिर्फ तकनीकी और प्रशासनिक विवरण तय किए जाने, इसके बाद संयुक्त बयान जारी किया जाएगा। ये ओमान के साथ बातचीत के बारे में किया। फिर जो IRGC है उसके प्रवक्ता ने कहा कि भाई हमारी अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। और IRGC ही है जो इस वक्त ईरान में बहुत हद तक चीज़ों को कंट्रोल कर रही है, बहुत हद तक निर्णय भी ले रही है। अच्छा, ईरान साफ कह रहा है कि आपने MOU में कहा था कि आप हमें कॉम्पनसेशन देंगे $300 मिलियन का, वो कॉम्पनसेशन आपने नहीं दिया है। जो MOU साइन हुआ, जिसे इस्लामाबाद अकॉर्ड कहते हैं, उसमें जो भी शर्तें रखी थी ईरान की तरफ से वो आप पूरी नहीं कर रहे हैं। 6 शर्तें थीं कि अमेरिका ईरान और उसके सहयोगियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पूरी तरीके से बंद करेगा, ईरान के आसपास की अमेरिकी सैन्य और नौसैनिक घेराबंदी हटाई जाएगी, ईरान पर जो प्रतिबंध लगे हैं, जो सैंक्शंस हैं, वो भी हटाए जाएंगे। और ईरान ने ये भी कहा कि भाई आप जो फ्रीज्ड एसेट्स हैं ईरान की, उनको भी डीफ्रीज करिए। ईरान का पैसा जो दुनिया भर में अमेरिका ने सैंक्शंस के तहत जमा कर रखा है, उसको रिलीज़ किया जाए, वो ईरान का पैसा है। मुआवजे की बात करी दी गई है और आगे कभी युद्ध नहीं करेगा अमेरिका, ये सब वादे हुए थे। आज ट्रंप ने कह दिया है कि भाई हमें युद्ध ख़त्म करने की कोई जल्दी नहीं है और MOU ख़त्म हो गया है, तब भी वो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई, ब्रीफिंग हुई, उसमें बहुत सारी बातें ट्रंप साहब ने कहा है। ट्रंप साहब ने कहा है कि उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि आज आपने कहा है कि आप ओमान पर बमबारी कर देंगे, तो ट्रंप ने उसका जवाब दिया है। ट्रंप ने कहा है कि आई डोंट थिंक दे बिहेव वेरी वेल बट वी विल हैंडल देम। हमें लग रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छा बर्ताव नहीं किया अमेरिका के साथ, हम उन्हें हैंडल करेंगे। अब हैंडल कैसे करेंगे? बातचीत के ज़रिए करेंगे, बम गिरा के करेंगे, प्यार से करेंगे, ये ट्रंप ने क्लियर नहीं किया है। और ट्रंप जब तक ये बयान देते हैं तब तक तेल के दाम चढ़ने लग जाते हैं। ट्रंप साहब ने और भी कुछ बयानात दिए हैं। उन्होंने उनसे पूछा गया कि भाई सऊदी, UAE, कतर, ये सब कह रहे हैं कि आपने इतने सालों तक बेसेस बना के रखे हमारे मुल्क में, अब आप हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ईरान से। तो ट्रंप ने उसमें कहा है कि वी कांट गो अराउंड एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑफ दिस कंट्रीज स्पेशली व्हेन दे आर नॉट देयर टू हेल्प अस। हम जा कर के इन कंट्रीज़ को नहीं बचा सकते, और वो भी ऐसे वक्त पर जब ये हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। बताइए कि मतलब एक वो शेर है, शायद गालिब का ही है, कि माना कि तगाफुल तुम ना करोगे पर खाक हो जाएंगे तुम्हारे आने तक, ऐसे ही कुछ शेर है। तो जो UAE, सऊदी, कतर, ये सब मुल्क, कुवैत, बहरीन, आप अमेरिका के चरणों में गिरे रहे कि अमेरिका है, हमें बचा लेगा, हम उसके बेसेस हमारे मुल्क में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज ट्रंप ने कह दिया कि भाई हम कहाँ तक बचाते रहें तुम्हें। तो आपको क्या मिला कि जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ट्रंप की, एक इकलौते ईरान ने असलियत, मुखौटा सामने कर दिया आपके। अब फिर भी आप अगर स्टैंड नहीं लेते हैं, फिर भी चाहे पेट्रो डॉलर इकोनॉमी हो, फिर भी आप अमेरिका को साफ कह दीजिए कि भाई आप अपना बेस हटाइए और आगे के लिए भी क्लैरिफाई कीजिए। तो ईरान यही चाहता है ना, उसका उद्देश्य यही है ना कि भाई अमेरिका अपने सारे बेसेस जो है, जो पड़ोसी मुल्क हैं ईरान के, वहाँ से हटा करके ले जाए कहीं और। अमेरिका का क्या काम है वहाँ पर? क्योंकि वो इजराइल को प्रोटेक्ट करना चाहता है। पेट्रो डॉलर इकोनॉमी के तहत सऊदी, कतर, UAE, इराक, इन सब मुल्कों पर आर्थिक तौर पर अपना नियंत्रण चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। और आप कह ही रहा है कि इब्राहिम अकॉर्ड करिए, इजराइल के साथ धंधा कीजिए, आप तो दबाव बना ही रहे हैं। UAE तो इब्राहिम अकॉर्ड ऑलरेडी कर चुका है। खैर, तो ट्रंप कह रहे हैं कि भाई अब आपको अपनी सुरक्षा अपने हाथ करनी पड़ेगी, हम आपकी सुरक्षा करने नहीं आएंगे। ट्रंप से
फिर पत्रकारों ने पूछा कि बताइए कि एक्सटेंशन हो रहा है कि नहीं एमओयू का। उन्होंने कह दिया कि भाई हम ईरान के साथ जो एमओयू हुआ है उसको लेकर के कोई एक्सटेंशन नहीं चाहते हैं। ईरान नहीं लड़ाई करना चाहता, ईरान की मिलिट्री ख़त्म हो गई, ईरान की वही सारी राम गाथा फिर उन्होंने गाई कि सब ख़त्म हो गया, नेवी ख़त्म, एयरफोर्स ख़त्म, आर्मी ख़त्म, मतलब फिर तो ठीक है, आप डिक्लेयर कर दीजिए आपकी विक्ट्री है। देखते हैं, और निकाल के दिखाइए अपना कोई शिप वहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। और वहीं हमने बताया आपको कि यूएई का एक जहाज़ जो है वो ईरान ने पकड़ लिया है, जो हमने आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं। तो ओमान को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ट्रंप ने कही है। इस बीच ट्रू सोशल पर उनका बयान भी आया, क्योंकि मक्का अकॉर्ड जो हुआ, जो तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान के बीच हुआ है, वो एक मुस्लिम पैक्ट कहा जा रहा है, उसको लेकर के ट्रंप ने कहा है कि बहुत अच्छा कदम है। मैं मुबारकबाद देता हूँ कि सारे मुल्क एक साथ आ रहे हैं, पर इसका रिपरकशंस किसके साथ होगा? अच्छा, ये मुल्क साथ आ भी रहे हैं तो कौन है? सऊदी उनका प्रॉक्सी, पाकिस्तान उनका प्रॉक्सी, फिर इन मुल्क के साथ आने की वजह क्या है? क्योंकि हूती तो मार रहे हैं, तो फिर अभी तक पाकिस्तान ने या तुर्की ने हूतियों पर हमला क्यों नहीं किया यमन में? बहुत इंटरेस्टिंग है। शायद कुछ चीज़ें पोजिशनिंग के लिए होती हैं, आगे जा कर के बहुत सारी चीज़ें सामने आएँ, लेकिन अभी बहुत इम्पॉर्टेंट बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि ट्रंप शायद एक रणनीति बना रहे हैं कि 3 तरफ से हमला किया जाए। जैसे आर्थिक दबाव ईरान पर बना के रखा हुआ है, ब्लॉकेट किया हुआ है। इसके अलावा नौसैनिक ने नाकेबंदी कर रखी है ताकि उनका तेल आ जा ना सके, उनको सफोकेट करने की कोशिश है। और बातचीत भी कोशिश साथ में जारी रखना कि भाई कोई ना कोई रास्ता निकल कर के आए। अब ट्रंप ने कहा ही है कि हम सिर्फ जो है वो आधी बातचीत कर रहे हैं, हम सिर्फ उनको देख रहे हैं, वहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा और उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन यहाँ भी तो अमेरिका में तो गैसोलीन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन हिट कर रहा है। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि देश के लिए आप ऐसा सहिए, ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकता है, आपके ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है न्यूक्लियर बॉम्ब, इसलिए आप सहिए, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है या न्यूक्लियर बॉम्ब है उसके पास, पता है नहीं, सबूत है नहीं, कुछ भी सारी बातें किए जाओ। अब कहीं ना कहीं जो रणनीति के तहत लंबा युद्ध खींचने की कोशिश की जा रही है, एक एग्जिट पॉइंट ढूंढ रहे हैं ट्रंप साहब कि कहीं से तो कोई विक्ट्री हम घोषित कर दें। रिजीम चेंज नहीं हुआ, अब्राहम अकॉर्ड नहीं हुआ, रिजीम और मजबूत हो गया, सरकार और मजबूत हो गई, मुस्तफा खामनेई और मजबूत हो गए, पूरे विश्व में अमेरिका की हेजेमनी ख़त्म हो गई। ये दिख गया कि भाई अमेरिका को भी कोई थप्पड़ मार सकता है, चीन और स्ट्रांग हो गया, सब कुछ हो गया। तो अब ट्रंप चाहते हैं कि हॉर्मूज़ कम से कम खुल जाए तो हम अपनी जीत डिक्लेयर कर दें, और वो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यूएई की एक जहाज़ को सीज़ कर दिया ईरान ने, जब ट्रंप ने बयान दिया कि हम अमेरिका की टेरिटरी घोषित कर सकते हैं। हम शुरुआत से बोल रहे हैं कि ट्रंप साहब सभी मोर्चों पर फेल हो चुके हैं। आप देखते हैं कि जो 60 दिन का एमओयू ख़त्म हुआ है, हमला होता है नहीं होता है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि अब ईरान ऑफेंसिव रहेगा। हो सकता है कि वो अमेरिका पर हमला कर दे, जो उनका ब्लॉकेड है सी ऑफ ओमान में, वहाँ उनके जो जहाज़ हैं, जंगी बेड़े, वहाँ पर हमला कर दे। शायद ईरान अपनी तरफ से शुरू करे इस बार, ये भी हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। पर खैर, आपको क्या है, द रेड माइक पर हम फॉलो कर रहे हैं, और जो भी होगा हम आपके लिए ऑथेंटिक, क्रेडिबल और आसान भाषा में अपडेट्स देंगे। द रेड माइक पर आप हमें देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शेयर करिए, नए लोगों को बताइए रेड माइक के बारे में। हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, सुपर थैंक्स कर सकते हैं, हमारे जर्नलिज्म को और सपोर्ट कर सकते हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।